हेलो माय रॉक स्टार्स। तो कैसा रहा आपके पहले बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर? मैथ्स का पेपर हो चुका है एंड नाउ आई होप आप लोग सब ने रेस्ट कर लिया है, अच्छे से फ्रेशन अप हो गए हो, क्योंकि इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट हसल। आपका अगला पेपर होने वाला है इंग्लिश का एंड उसके लिए क्या क्या चीजें हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कैसे कैसे हम अपना प्रेपरेशन करने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको माइंड में रख के हमें पूरा प्रेपरेशन करना है, उन सारी चीजों के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आप और मैं साथ मिलके कैसे हमारे एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करेंगे इन दिनों। तो सबसे पहला चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि कोर्स ए कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड कोर्स बी लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले बच्चे, दोनों के लिए ही इस बार मैराथन्स होंगी। ठीक है, दोनों की ही प्रिपरेशंस इस साल साथ में होगी। कैसे होगी, क्या होगी? देखो, सिंपल सी बात है, आज 17 तारीख हो चुकी है ना। आज के शाम आपके लिए क्या टास्क है, क्या होने वाला है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके बाद 18th, 19th, 20th एंड द 21st मॉर्निंग 4 AM क्लास, इन सारे लेक्चर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं उसका पूरा डिटेल्ड प्लान अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि उस हिसाब से आप अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम रखो एंड हम साथ में बैठ के भी पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए। तो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, पूरा एक स्केड्यूल मैंने आपके लिए रेडी कर लिया है। इन 3-4 दिनों के लिए इस स्केड्यूल को अपने स्टडी टेबल पर रखो एंड विथ फुल फोकस, विथ फुल डिटर्मिनेशन अपना स्टडी प्लान पूरे दिन के लिए बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहला 17 फरवरी आज आप मैथ्स का एग्जाम देकर आए हो, है ना। अभी आपको 5 बजे ये वीडियो मिलने वाली है जिसमें हम पूरे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि हमारे आगे आने वाले दिनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के देखने के बाद आपका आज का 17 तारीख का होमवर्क ये होने वाला है कि आपको बेस प्रिपेयर करना है। आज की शाम आपको सेल्फ स्टडी में देना है। जिस भी टॉपिक को आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे लिए थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है, उस चीजों पे थोड़ा हल्का फोकस लगाओ। आज उन चीजों को थोड़ा प्रिपेयर करो, उन पे थोड़ी पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि कल से जो बेस आपकी तैयार हो चुकी है उसके ऊपर हम बिल्डिंग्स प्रिपेयर करेंगे, उनके ऊपर हम रॉक स्टार्स जैसे शाइन करने लायक प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या है, कल से एज इन 18th फरवरी से आपकी 2 स्लॉट्स में प्रिपरेशन होगी। एक स्लॉट होगी कोर्स ए वाले बच्चों के लिए, एक स्लॉट होगी कोर्स बी वाले बच्चों के लिए। तो सुबह 10 बजे, याद रखना, सुबह 10 बजे की टाइमिंग में कोर्स ए के लिए 18th फरवरी को सुबह रिकॉर्डेड वीडियो आएगी। फुल कंप्लीट कवरेज ऑफ LR का यानी लिटरेचर रीडर का कंप्लीट प्रोज सेक्शन पढ़ाया जाएगा। उसके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगी सुबह 10 बजे। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे, प्रॉपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। हर नेसेसरी चीजें प्रो से रिलेटेड जो भी है इस चैप्टर में, वो सारी चीजें एक साथ इकट्ठा इसी सेशन में करेंगे। और उसी के साथ साथ 18th को शाम 5 बजे होने वाली है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की कंप्लीट मैराथन। क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, हर एक चीज हो जाएगी शाम 5 बजे फर्स्ट फ्लाइट के एंटायर बुक की। ठीक है, याद रखना, कंप्लीट फर्स्ट फ्लाइट हम 18th को शाम में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका 19th फरवरी का क्या स्केड्यूल है? सुबह अगेन कोर्स ए के लिए जो लिटरेचर रीडर का किताब कवर कर रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश वाले बच्चों, आपके लिए सुबह 10 बजे एक वापस वीडियो आएगी। किस चीज की? कंप्लीट पोएट्री सेक्शन के लिए। ठीक है, इस पोएट्री सेक्शन में भी आपको पोएट्री से रिलेटेड जो भी सवाल, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बन पड़ती है, वो सारी चीजें हम उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड उसी दिन 19th को शाम हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो एंटायर बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीजें, सारी एवरीथिंग, द एंटायर कवरेज विल बी डन ऑन 19th फरवरी इवनिंग 5 PM। ये लाइव होगी। ठीक है, ये जो सेक्शन है, ये जो पार्ट है ना, ये 3, ये आपके होंगे रिकॉर्डेड। ठीक है, ये जो 3 है, ये 3 होगी आपकी रिकॉर्डेड सेक्शंस, और ये जो सारी है ये होंगी आपकी लाइव क्लासेस। तो सुबह के जो 3 आपको लेक्चर यहाँ दिख रहे हैं ये होगी रिकॉर्डेड। इस साइड की जो 5 बजे वाली सेशन है वो आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, तो 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को सुबह कम्युनिकेटिव वालों के लिए नहीं,
कोर्स बी वालों के लिए एक लेक्चर आएगी सुबह 10 बजे, रिकॉर्डेड लेक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की है। कौन सी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? पूरे लिटरेचर सेक्शन फॉर कोर्स बी, पूरे लिटरेचर को मिला के जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो सारी चीजें क्या क्या है वो अभी नहीं बताऊंगी मैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो सकती है गेस कर लो, समझ लो, वो सारी चीजें यहाँ आपको एक लेक्चर में मिलेगी। एंड शाम में इट्स गोइंग टू बी अ महा मैराथन, जहाँ कोर्स ए के बच्चे प्लस कोर्स बी के बच्चे दोनों ही मेरे रॉक स्टार्स आएंगे। साथ में हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ दोनों कोर्सेज के राइटिंग सेक्शंस करेंगे एंड उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके जल्दी जल्दी हम आरसी कवर कर सकते हैं, उन चीजों को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो याद रखना 20 तारीख को शाम जो लाइव होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी फॉर बोथ कोर्स ए एंड कोर्स बी, लिटरेचर एंड कम्युनिकेटिव, दोनों के बच्चों के लिए है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली द लास्ट फाइनल रिविजन जो होने वाली है वो होगी 21 को सुबह 4 बजे। 21 को जिस दिन आपका पेपर है उस दिन 4 AM वाले सेशन में हम करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन, कंप्लीट पावर पैक डिस्कशन। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोर्स बी नहीं, माइंडेड, सिर्फ और सिर्फ कोर्स बी नहीं, कोर्स ए के लिए भी लास्ट मिनट रिवीजन करवाई जाएगी। कोर्स ए की रिकॉर्डेड होगी, कोर्स बी की लाइव होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो बात ऐसी है, 20 तारीख को ये जो शाम का लेक्चर होगा इसमें मैं आपको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, 5 बजे से लेके 9 से 9:30 के अंदर मैं छोड़ दूंगी। उस टाइम पर आपको डिनर करना है और जल्दी सोने जाना है। उस दिन 10 साढ़े 10 के अंदर अंदर आपको सो जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग 21 तारीख को सुबह 4 बजे की जो मैराथन होगी उसमें लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिर्फ कोर्स बी की नहीं, कोर्स ए के लिए भी होगी। ठीक है, कोर्स ए कोर्स बी दोनों बच्चों को मैं इस बार केटर करूंगी, दोनों बच्चों के लिए इस बारी लास्ट मिनट रिवीजन सुबह 4 बजे आएगी। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहना। चलो आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको माइंड में रख के इन दिनों हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो बहुत जरूरी बात है, प्रेपरेशन तो हम करेंगे ही, लेकिन सैंपल पेपर साथ ही में सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। दिस इज द टाइम व्हेन आप एक टाइमर लेके बैठोगे और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस घर में ही सबसे पहले करना है, उसके बाद वो आप बोर्ड्स में प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओगे। तो कैसे एक पेपर को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, उसके लिए 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बहुत सिंपल है, इंग्लिश का पेपर है, लिटरेचर है, आराम से कर सकते हो आप। कैसे? सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है कि जो पूरा पेपर है किसी कोर्स के लिए, एक कोर्स के लिए 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, दूसरे कोर्स के लिए 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब जब भी कोई भी सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले वो पूरा सेक्शन खत्म करोगे। एक लाइन खींच दिया कि सेक्शन लिटरेचर खत्म हो गया, लाइन खींच दिया, फिर नेक्स्ट सेक्शन में भी ग्रामर ले लिया आपने, फिर आप ग्रामर का सेक्शन करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपने सेक्शन बाय सेक्शन नहीं कंप्लीट किया, सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में डाल दिया, बी का सी में डाल दिया, तो इसमें मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। ये मत करना। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो है, मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन ईच आंसर। लिटरेचर है, सुंदर दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्यारे हैंडराइटिंग में लिखना ही है, हल्का इधर उधर हो गया हैंडराइटिंग तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पेपर नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो अगर आप एक आंसर लिख रहे हो, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर नेक्स्ट आंसर लिखो, फिर 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर नेक्स्ट आंसर, तो लाइन स्पेसिंग रखना बहुत जरूरी है बिटवीन डिफरेंट आंसर्स। आंसर 1 2 लाइन छोड़ा, आंसर 2 2 लाइन छोड़ा, लाइन स्पेसिंग मेंटेन जरूर करना। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ये मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलती हूँ पढ़ाते वक्त कि हर आंसर के लिए, स्पेशली फॉर लिटरेचर, आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके एग्जामिनर आपको मार्क्स देते हैं। तो उन कीवर्ड्स को एग्जामिनर के आंखों में हाईलाइट करने के लिए पहले से ही अंडरलाइन कर दो, पेंसिल के साथ, पेन नहीं पेंसिल के साथ। ठीक है, उससे क्या होता है, एग्जामिनर डायरेक्टली आपके कीवर्ड्स पे देखेगा, बोलेगा अच्छा कि जितने चाहिए थे सही सही लिख दिया, बाकी प्रेजेंटेशन आंसर का सही है, दे दो फुल मार्क्स। ठीक है, एग्जामिनर को पटाने के टिप्स एंड ट्रिक्स। चौथा, हर एक जो राइटिंग स्किल का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेटर लिखा,
आपका एक सेक्शन, फॉर एग्जांपल लिटरेचर का सेक्शन आधे पेज में खत्म होता है, फिर आप राइटिंग स्किल कर रहे हो तो उस आधे पेज से आपने सोचा कि लेटर राइटिंग शुरू कर दे, नहीं। फॉर एवरी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन यूज अ न्यू पेपर, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि इतना पेज यूज किया है, बाकी पूरा खाली है, दैट इज सेपरेट। लेकिन अगर आधा पेज यूज हो चुका है या क्वार्टर पेज यूज हो चुका है, वहां से नया राइटिंग स्किल का क्वेश्चन मत शुरू करना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू फ्रेश पेज, ठीक है। ये कुछ चीजें बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ एक टिप मैं और आपको देना चाहूंगी कि एक बारी ना टॉपर्स आंसर शीट्स मिलते हैं, टॉपर्स आंसर शीट आपको दिखेगा, इंटरनेट पे ही मिल जाएगा। इस चीज को एक बार ही देखना, कैसे वो आंसर्स प्रेजेंट करते हैं। एक एक सेक्शन को एक बार में कंप्लीट करते हैं, सेक्शन खत्म होता है, लाइन ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करते हैं। इस चीज को एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अच्छा पेपर को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत जरूरी बात, जो अभी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो घर पे, सैंपल पेपर जो घर पे सॉल्व कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट सही से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हॉल में जाके हल्की फुल्की सी एग्जाम स्ट्रेस आ ही जाती है कि एग्जामिनर्स इधर से चलते हुए जा रहे हैं, टाइमिंग सही होनी चाहिए, टाइम में पेपर खत्म करना है, अगर लेंदी हो गया तो क्या करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट अभी से प्रैक्टिस करो। तो जितना प्रेपरेशन हम कर रहे हैं सेल्फ स्टडी के टाइम पे, दिन में एक सैंपल पेपर सॉल्व करो टाइमर के साथ, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, एक कोर्स के लिए टोटल 3 सेक्शंस बने, सेक्शन ए बी सी, जिसमें ये होता है सेक्शन ए, ये दोनों मिला के बन जाएंगे सेक्शन बी, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, रीडिंग हो जाएगा ए, ग्रामर बन जाएगा आपका, ग्रामर और राइटिंग स्किल आपका बन जाता है बी, एंड लिटरेचर बन जाता है सी, ठीक है। एक कोर्स के लिए लिटरेचर एक सेक्शन होता है, ग्रामर और राइटिंग एक सेक्शन होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेक्शन होता है। दूसरे कोर्स के बच्चों के लिए 4 अलग सेक्शंस होते हैं, ABCD होते हैं। सिंपल सी बात है बॉस, बहुत सिंपल सी बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आखिरी में लेना, पहले मत छूना प्लीज। सबसे पहला या तो आपका जो कंफर्ट जोन है ना, ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, लिटरेचर हो गया, तीनों में से जो भी आपका कंफर्ट जोन है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसके साथ शुरू करना। मेरे टिप के हिसाब से राइटिंग स्किल में आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं लग रही चाहिए, ठीक है। फिर भी ग्रेस मार्क्स, ग्रेस टाइम 40 मिनट पकड़ लेना, 30 मिनट आपका टारगेट होना चाहिए, 30 मिनट्स में मेरा राइटिंग स्किल खत्म हो जाए, ठीक है। फिर ग्रामर में आना, ग्रामर में भी खुद को 30 से 40 मिनट का ही टारगेट देना, ग्रामर में भी खुद को 30 से 40 मिनट का ही टारगेट देना कि इसके अंदर मेरा ग्रामर का पूरा सेक्शन सॉल्व हो जाना चाहिए। लिटरेचर का जो पार्ट है उसके लिए अपने आप को 50 मिनट का टाइम देना, क्योंकि सुंदर से हर एक की पॉइंट को जॉट डाउन करके आपको लिखना है, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 40 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। बाकी का जो टाइम बचेगा वो आपका रिवीजन पेपर, रिवीजन टाइम है। कहीं मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए, कहीं मैंने कोई आंसर छोड़ दिया, कहीं कुछ मिसिंग हो गया, कहीं कुछ गलत लिख दिया, उन चीजों को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करके घर पे सैंपल पेपर सॉल्व करो। दैट विल हेल्प यू टू एंश्योर कि जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो उस टाइम का आपको बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, एकदम शांत दिमाग से आप पढ़ाई कर पाओ, ठीक है। और ये जो पूरे 3-4 दिन का हमारा प्रेपरेशन होने वाला है ना गाइस, इसमें सबसे पहली बात जो मैं रिपीट कर रही हूँ, कोर्स ए के बच्चे, कोर्स बी के बच्चे, दोनों का हाथ मैं एक साथ पकड़ के लेके चलूंगी दोनों साइड में, एंड साथ में मिलके बहुत अच्छा सही धमाकेदार पेपर हम करने वाले हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो ए और बी दोनों का कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। सेकंड, आपको सेशन में ही क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सब हो जाएगी। उसके अलावा आपको अलग से पीडीएफ्स भी मिलेंगे पोस्ट सेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, सेल्फ स्टडी के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल होंगे, मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि ऐसा एक पॉइंट ना आए जिसको देख के, या ऐसा एक सवाल ना आए जिसको देख के आपको लगे कि इसका मेन आइडिया, मेन कंटेंट क्या होगा ये मुझे पता ही नहीं है। इसका स्कोप ही नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। कुछ दिनों का हसल है गाइस, कुछ दिनों की मेहनत है, बस ये मेहनत हमें साथ करनी है। एंड लास्टली, आपके एग्जाम रेडी होने के लिए
ये कुछ दिन, ये 3-4 दिन, आई प्रॉमिस यू मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी। चाहे आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो रहा है, स्टोरी टैग, मेंशंस, आंसर लिख के चेक करवा रहे हो, जैसा भी है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद इट। ठीक है, तो मिलके साथ में हम मचाएंगे, साथ मिलके प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ताकि इस साल का जो इंग्लिश का आपका पेपर हो, वो पेपर दे के आने के बाद आपके फेस पे इतनी बड़ी सी स्माइल हो कि पेपर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहा, आपके रॉक स्टार्स ने रॉक कर दिया पेपर। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे लेक्चर से। लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव हाई नोट। मेक श्योर आज का शाम आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए यूटिलाइज कर रहे हो। जो भी बेस प्रेपरेशन का काम है, या जिन जिन पार्ट्स में आपको लग रहा है आप वीक हो, उन चीजों को एक बारी वापस से रिवाइज करो, ताकि हम जैसे ही मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं आप उसके साथ साथ प्रिपरेशन करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स डू इट। और एक बात याद से कि जो भी लाइव क्लासेस होने वाली है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो बिना भूले उन लिंक्स में जाओ, चेक देम आउट, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि आप लाइव का एक भी मिनट मिस ना करो। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय एवरीवन।